बिहार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि इंडिया गठबंधन के बिहार में चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी के बिहार में घूमने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजद अपना पूरा जनाधार खो चुका है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वह जनता के बीच क्या कहकर जाएंगे कि हमने जंगल राज लाया था, हमने लूट हत्या दुष्कर्म का धंधा चलाया था। वह क्या कहेंगे हमने चारा घोटाला किया था। अब उनके पास कोई नहीं है, हम शान से कह सकते हैं। वह चाहे अभी बजट हो या आगे का बजट हो, बिहार भी एक विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, यह तो पता नहीं चल रहा था। बिहार में चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं। यह पटना पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लग रहे हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, वहां पर मखाना बोर्ड का गठन हो गया है। अभी एम्स के लिए भूमि पूजन हुआ है। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। बिहार अब विकास के पथ पर अग्रसर है। बिहार कहीं से पीछे नहीं है। बिहार में अब जब चुनाव होगा तो 225 सीट एनडीए को मिलेगा, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार करेंगे। चल रहा है नीति बना रहे, क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कांग्रेस जो है, चाहे वहाँ राजद है, अपना पूरा जनाधार खो चुका है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वह क्या कहेंगे जा करके कि हमने जंगल राज लाया था? वह क्या कहेंगे कि हमने लूट हत्या बलात्कार का धंधा चलाया था बिहार में? वह क्या कहेंगे कि हमने चारा घोटाला किया था? वह हमें लगता है कि उनके पास कोई नहीं है। लेकिन हम तो शान से कह सकते हैं, चाहे अभी बजट हो चाहे आगे का बजट हो, बिहार भी एक विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, यह तपरखा नहीं हो रहा था। आज चौड़ी चौड़ी और सुंदर सड़कें बन गई है। जहां एक छोर से दूसरे छोर माने पटना पहुंचने में 10 घंटे बड़े घंटे लगते थे, आज वहां सीमित दायरे बिहार के किसी कोने से 5 घंटे के अंदर हम पटना पहुंच जा रहे हैं। यह तो हमें मिल रहा है। बिजली नहीं मिलती थी, बिजली की जगह ढिबरी जलाते थे लोग, आज पूर्ण रूप से बिजली मिल रही है। आज वहां मखाना बोर्ड का गठन बिहार के लिए, एम्स का अलग से भूमि पूजन, दरभंगा में अलग से हमें लगता है कि बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया का आवंटन ग्रीन फील्ड के तहत, चाहे वह पटना एयरपोर्ट हो, चाहे वह गया एयरपोर्ट हो, दरभंगा हो, रांची हो, ऐसे एयरपोर्टों का विकास करना। और ये कैसे देश में किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए देश में भी काम हो रहा है, उसमें बिहार भी पीछे नहीं है। इसलिए वहाँ विपक्ष को कहने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में भी जनता मन बना ली है कि जब 25 में चुनाव होगा तो 225 सीट एनडीए को मिलेगा, जिसका नेतृत्व, जिसका दिशा निर्देशन नरेंद्र मोदी जी करेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार होंगे। यह करने के लिए मूड बिहार ने बना लिया है। तेजस्वी यादव को लेकर जो ओपिनियन पोल वहाँ पे चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में देते हैं। यह दिखाने के लिए जो दिखा दें, लेकिन वोट में 0 होंगे। और अभी आपको मैं पूरे दावे के साथ और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि इस बार जितना आज तक जितना बहुमत से सरकार एनडीए की नहीं बनी थी, उसके कई गुना ज़्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पहले हम जब 2010 की आपको याद दिला रहे हैं, हम 210 सीट जीते थे वहाँ। इस बार 225 सीट जीतेंगे 243 में। यह एनडीए का वहाँ लगातार प्रयास भी है और लोगों ने भी मन बनाया है।